हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 57 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सोनी जी कहती रह गई, पर सात्विक बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। यह उसका एक दिन का नहीं, पिछले 1 महीने में अक्सर ही वह ऐसा कर रहा था। देर से सोकर उठना और झटपट रेडी होकर बिना कुछ खाए पिए निकल जाता। कितनी बार तो सोनी जी उसे लंच पकड़ा देती थी, लेकिन कभी कभी तो वह इतनी जल्दी में जाता कि लंच भी लेकर नहीं जाता। तब पीछे से वह नौकर के हाथ लंच भिजवा देती थी। वह आज भी लंच लेकर नहीं गया तो सोनी जी फिर से भनभनाने लगे, शगुन को कोसने लगी। यह देखकर शारदा जी को नहीं रहा गया और वह पास आकर बोली, बहू, तुम सब कुछ जानते हो भी, सारी सच्चाई अच्छे से जानते हो, फिर भी उस बच्ची को क्यों कोस रही हो? अरे तुम्हारा बेटा तो कम से कम अपने परिवार के साथ सबके पास तो है, और वह बच्ची तो अकेली है और न जाने कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। उस बच्ची की गलती नहीं होती हुए भी तुम दिन रात उसे कोसती हो। क्या मिल रहा है कोस कर तुम्हें? तुम एक बार शांत दिमाग से सब कुछ सोचना, गलती किसकी दिखाई देती है, फिर आगे कुछ बोलना। सुनकर सोनी जी चुप रह गई और दोनों आँखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह रोने लगी और कहा, माँ, जानती हूँ, सब जानती हूँ, पता है मुझे, सब मेरे बेटे की गलती है, उसने गलती की है। पर गलती हुई तो बैठकर बातें क्यों नहीं की, या उसे जो भी कहना था, जिस तरह बात करना था, क्यों नहीं की? इस तरह चुपचाप क्यों गायब हो गई, क्यों चली गई? मैं जानती हूँ अपने इस हालत का जिम्मेदार खुद सात्विक है, पर मुझे उसे देखकर बुरा लगता है और गुस्सा आ जाता है। मेरे मन में ऐसा आ जाता है कि उस लड़की की वजह से ये हालत हो गई है सात्विक की। मुझे इस तरह उसे देखा नहीं जाता। ना उसे खाने पीने का होश है, न ही सोने जागने का। ऐसा तो कभी नहीं था। बस उसे देखकर गुस्सा आ जाता है और मैं उस लड़की को कोस कर अपने दिल को, मन के गुस्से को शांत कर लेती हूँ। लेकिन यह तो कोई उपाय नहीं है। कहीं न कहीं सात्विक को भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुम्हें भी। हाँ माँ, समझा लूँगी। मैं अपने आप को गुस्से पर भी कंट्रोल कर लूँगी। कुछ नहीं कहूँगी उस लड़की को, बोलकर आंसू पोंछते हुए वह अपने कमरे में चली गई। इधर कियान अपने घर गया और सात्विक ऑफिस चला गया। वह ऑफिस पहुंचा तो उसे देखकर सबने ग्रीट किया, पर उसने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया और सीधे अपने केबिन में गया। पिछले 1 महीने से उसके स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ गया था। हमेशा अपने आप को शांत रहने वाला सात्विक अब खड़ूस बन गया था, बहुत गुस्से वाला बन गया था। हर समय चेहरे पर तनाव तनाव दिखता ही रहता था। देखकर लगता कि अभी भी गुस्से में ही है, और इसी वजह से स्टाफ सभी अब उससे बहुत डरने लगे थे। वह केबिन में गया तो पीछे पीछे अभिषेक भी कॉफ़ी लेकर ही गया। सात्विक अपने चेयर पर बैठते हुए कहा, अभिषेक, मीटिंग का सब सेटअप तैयार है। सर, आपकी कॉफ़ी। दोनों एक ही साथ बोल पड़े, लेकिन अभिषेक ने तुरंत सॉरी कहा और बोला, जी सर, सब तैयार है, बस आप कॉफ़ी पी लीजिए और चलिए। लेकिन फिर भी सात्विक नाराज़ हो गया। अभी कॉफ़ी लेकर क्यों आए तुम? मैंने कहा क्या तुम्हें लाने के लिए? अभी हम मीटिंग के लिए देर हो रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम बिना पूछे कॉफ़ी ले आए। जाओ, लेकर जाओ इसे, नहीं पीना मुझे। अभिषेक कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रह गया। वह भी पिछले 1 महीने से सात्विक के स्वभाव से वाकिफ़ हो गया था।
तो बेचारा डांट खाकर भी चुप रह जाता। फॉलो मी बोलकर सात्विक केबिन से निकलने लगा तो अभिषेक ने फिर बेहद आराम से कहा, सर प्लीज़ यह कॉफ़ी पी लीजिए, आपने कुछ खाया भी नहीं है। ये नहीं पियेंगे कॉफ़ी तो सर दुखने लगेगा, आपका सिर भारी हो जाएगा, फिर दिन भर परेशान रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी है, पी लीजिए। सात्विक जो गुस्से में चेयर से उठकर 2 कदम आगे बढ़ गया था, वापस मुड़ गया और कॉफ़ी पीने लगा। तभी उसके मोबाइल पर रूही का फ़ोन आने लगा, पर उसे भी मीटिंग में जाना था। देर हो रही थी इसलिए उसने कॉल रिसीव नहीं किया और म्यूट करके छोड़ दिया। लेकिन बार बार रूही का कॉल आने लगा, पर हर बार उसने कॉल कट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया और कॉफ़ी फिनिश कर अभिषेक के साथ मीटिंग रूम में चला गया। 10 बजे से मीटिंग शुरू हुई। 1 घंटे बाद करीब जब 11 बजे के आसपास मीटिंग ओवर हुआ तब वह अपने केबिन में आ गया तो अभिषेक भी पीछे से आया और कहा, सर कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दूं? अभिषेक अब हर वक्त उसके आगे पीछे रहता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। सात्विक ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ कर दो, भूख तो बहुत लग रही है। तभी रिसेप्शनिस्ट ने डोर नॉक किया। सर, आपके घर से लंच भेजा है आपकी मम्मी ने, आप मीटिंग में थे तो मैंने ही ले लिया था। तब सात्विक ने अभिषेक को मना किया कुछ ऑर्डर करने से और मम्मी का भेजा हुआ लंच करने लगा। और अचानक तभी एक बार फिर शगुन की याद आने लगी और वह बेचैन हो गया। पता नहीं वह कहाँ है, कैसी है, और अब उसे खाना खाया नहीं गया। तुरंत खाना साइड कर दिया और गुमसुम होकर सोचने लगा। फिर उसे याद आया कि रूही बार बार कॉल कर रही थी। एक बार कॉल बैक करूं, क्यों इतना कॉल कर रही थी? और तुरंत रूही को कॉल बैक किया। हाँ रूही, बोल, क्यों कॉल कर रही थी तुम? मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही थी इसलिए मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। बोलो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जीजू, कॉन्ग्रेचुलेसन, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है, आपको बतानी है। सात्विक को थोड़ा मजाक सूझा और बोला, मेरी प्यारी साली, क्या गुड न्यूज़ देनी है मुझे? आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, और इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त जैन, उसे खुद पर इतना कमांड तो है कि शादी से पहले कोई गुड न्यूज़ नहीं आने देगा। जीजू, क्या आप भी, गुड न्यूज़ का मतलब सिर्फ वही नहीं होता, उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ है, आपके लिए है वो। अरे वाह, तो फिर जल्दी बोलो क्या है, जल्दी बताओ। जीजू शगुन। हाँ क्या? जीजू वो शगुन। इतना बोला कि फ़ोन कट गया। सात्विक तुरंत चेयर से उठ खड़ा हुआ और बेचैन हो गया। शगुन? क्या क्या बोल रही थी? कहीं उसे शगुन के बारे में पता तो नहीं चल गया, या फिर शगुन ने उससे कांटेक्ट तो नहीं किया? हाँ शायद यही गुड न्यूज़ बताने के लिए फ़ोन कर रही थी। हाँ, वो भी एक्साइटेड हो रही थी, उसकी बातों से तो लग रहा था। और फिर तुरंत उसने कॉल बैक किया तो शगुन का नंबर बिजी आने लगा। सात्विक एक पल में चिढ़ गया। ये लड़की तुरंत कहाँ बिजी हो गई, कहाँ बिजी हो गई? शायद जैन से बात कर रही होगी। 1 सेकंड में वह देखा तो गुस्सा हो गया, पेशेंस नहीं रहा और इधर उधर केबिन में करने लगा और वो बार बार कॉल ट्राई करने लगा, लेकिन इसका कॉल उस बार लग गया और हेलो बोलते ही वह ज़ोर से डांट दिया, रूही, अचानक तुम कहाँ व्यस्त हो गई? जीजू, आपका नंबर बिजी आ रहा था, मैं तो आपको ही तब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ। ओह, तो लगता है हम दोनों एक दूसरे का नंबर ट्राई कर रहे थे, इसलिए बिजी आ रहा था। हाँ जल्दी बोलो, क्या गुड न्यूज़ है? जीजू, शगुन मिल गई। इतना सुनना था कि सात्विक, जो अभी अभी चेयर पर बैठा था, एक बार फिर तेजी से उठ गया और बेहद चौंक गया। क्या शगुन मिल गई? कहाँ कहाँ देखा तुमने? कहाँ मिली? बात हुई तेरी? वह बेहद एक्साइटेड होकर बोल रहा था।
उसके चेहरे पर बेहद खुशियाँ, आँखों में चमक तुरंत आ गई थी। कलेजा बेतहासा धड़कने लगा था। हाँ जीजू, बात हुई मुझे, और मेरे साथ ही बैठी है, मतलब वह कॉलेज आई है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? वह कॉलेज आई है? पर पिछले 1 महीने से कहाँ थी? वह कुछ बताया तुम्हें? अच्छा छोड़ो, तुम रहने दो, मैं खुद आ रहा हूँ। और जब वह कॉलेज आई, तुमने देखा तो तुमने मुझे इतना लेट क्यों बताया? पहले क्यों नहीं बताया? वह थोड़ा नाराज होते हुए बोला। रूही बोली, जीजू, यही बताने के लिए तो मैंने सुबह से कई बार कॉल की हूँ आपको, पर आपने नहीं फ़ोन रिसीव किया, और एक बार कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तब मैंने छोड़ दिया कि शायद आप बिजी हैं, पर अब पता चल गया तो आप जल्दी से आ जाइए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। और वह बिना एक पल देर किए तुरंत केबिन से बाहर निकला और कार में बैठ गया। अभिषेक ने देखा तो भाग कर आया। सर, मैं कार ड्राइव करूं? लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया और तेजी से रोड पर निकलकर कॉलेज की तरफ चला गया। शगुन आ गई, पर कब आई? और एक बार उसने कांटेक्ट तक नहीं किया। उसने नहीं तो उसके घर वालों ने भी नहीं कहा। मन ही मन बोलते हुए वह बेहद तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। जी तो कर रहा था कि 10 मिनट के बजाय 2 मिनट में पहुंच जाऊं। और कुछ ही देर में वह कॉलेज के गेट पर था। वह तुरंत कार से निकला और कॉलेज के कैंपस की तरफ पहुंच गया। फिर याद आया, अभी शगुन क्लास में होगी। उसने घड़ी में समय देखा तो अभी 12:30 बज रहे थे। वह करीब 3 बजे के आसपास कॉलेज से छूटती। वह कैंपस के अंदर जाने लगा और कोई उसे रोक भी नहीं सकता था, पर फिर भी वह कदम पीछे कर लिया और वहीं कार से लगकर खड़ा होकर शगुन का इंतज़ार करने लगा। और अभिषेक को फ़ोन कर दिया कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो ऑफिस का काम फ़िलहाल तुम देख लेना। नवंबर का महीना था। दोपहर की तेज़ धूप लग रही थी। मुंबई में यूं ही ठंड तो पड़ती नहीं, बहुत गर्मी हो रही थी। धूप में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा सात्विक को गर्मी बेतहासा लग रही थी, पर शगुन को देखने की बेचैनी इतनी थी कि वह जाकर कार के अंदर भी नहीं बैठा। वह वहाँ खड़े गार्ड ने देखा तो कहा भी आकर कि सर प्लीज़ आप अंदर चलिए, स्टाफ के केबिन में बैठिए या नहीं तो प्रिंसिपल सर के केबिन में चलिए। पर वह वहीं खड़ा रह गया। जब इसकी खबर कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल को लगी तो उसने भी बुलावा भेजा, पर सात्विक नहीं गया। वह खड़े होकर शगुन का इंतज़ार करने लगा। 12:30 से 1, 1 से 2 और फाइनली 3 बज गया। स्टूडेंट कैंपस से बाहर निकलने लगे। सात्विक का कलेजा धक धक होने लगा। वह एकटक गेट की तरफ ही देख रहा था, ऐसे जैसे चांद को देखने के लिए चकोर आसमान की तरफ देखता हो। वह भी देख रहा था। एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। आखिरकार बेचारे के इंतज़ार खत्म हुई और उसके जीवन, उसकी सांसें या चांद जो भी कहे, दिख गया सामने। सात्विक अवाक होकर उसे देखता रह गया, ऐसे जैसे मानो उसकी सांसें थम गई हो, धड़कनें ठहर गई हो। वह अपलक उसे देखता रह गया। पूरे 1 महीने बाद वह उसे देख रहा था। दिल में बेहद सुकून उतर गया, मानो बरसों की प्यासी धरती को बारिश की बूंदें मिली हो। वह बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में थी, बिल्कुल नहीं बदली थी। वह ग्रे कलर का एक क्रॉप टॉप पहने थी, जिसके बैक पर सिर्फ 2-3 डोरी थी और कुछ नहीं। नीचे रिवलिंग जीन्स, अपने कर्ली बाल को खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में चमक के साथ शरारत भरी हुई थी। पीठ पर कॉलेज का बैग लिए वह अहान और रूही से हंसकर बातें करते हुए ऐसे आ रही थी मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह बेहद फ्रेश दिख रही थी, खुश लग रही थी। उसे नहीं पता था कि बाहर सात्विक उसका इंतज़ार कर रहा है। वह आया है तो इस सब से बेखबर अपनी दुनिया में मगन थी। वहीं रूही को पता था कि जीजू
अवश्य आए होंगे। तो वह चारों तरफ देख रहे थे और आगे बढ़ने लगी तेजी से सात्विक की तरफ। तभी शगुन ने रोक लिया और अपने बैग से 3 च्युइंगम निकाला और तीनों को एक एक थमाते हुए कहा, अरे सुनो ना, काफ़ी दिन हो गए हम तीनों ने साथ में समय नहीं बिताया, चलो आज कैफ़े चलते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं जाना, और तो इधर आ, बोलकर वह जानबूझकर जिधर सात्विक था उधर लेकर जाने लगी। तब तक सात्विक को भी अब रहा नहीं गया और वह ठीक उसकी तरफ आने लगा। तभी शगुन ने सामने देखा और सात्विक पर नज़र पड़ी तो वह चौंक गई, कलेजा धक से रह गया। उसका चेहरा उतरने लगा, लेकिन फिर वह गहरी सांस लेकर सामान्य होकर आगे बढ़ी और बेहद गर्मजोशी से बोली, सात्विक, हाय, हाउ आर यू एंड योर बिजनेस। और वरुण अंकल कैसे हैं, आंटी, दादी, दादू कैसे हैं सब। वह बेहद सामान्य होकर खुश होकर बोल रही थी। वही सात्विक की आंखें भरने लगी। उसने कुछ नहीं बोला और कसकर शगुन को हग कर लिया। शगुन कुछ देर तक यूं ही रह गई। उसने सात्विक के पीठ पर अपनी बाँह नहीं लपेटी। वही सात्विक बहुत इमोशनल हो गया। उसके आँख से आंसू बहने लगे और ऊंधे हुए गले से कहा, शगुन, कहाँ चली गई थी तुम अचानक इस तरह मुझे छोड़कर, सबको छोड़कर। कहाँ चली गई थी और कब आई, और आई तो एक बार बताया क्यों नहीं। तब शगुन ने उसकी पीठ पर अपनी बाँह लपेट दी और कुछ देर तक यूं ही रही। फिर उससे अलग होते हुए कहा, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। सात्विक चौंक गया। वह इतना नॉर्मल कैसे है, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शगुन ने फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या हुआ। तब सात्विक ने उसकी कलाई पकड़कर कार में बिठा लिया। शगुन बोली, मैं अकेले क्यों, मेरे फ्रेंड को भी बिठा लो, हम सब साथ में चलते हैं। लेकिन सात्विक ने उसका सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, शगुन, सब नहीं, सिर्फ हम दोनों। हाँ, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, तीसरा कोई और नहीं, और प्लीज़ चुपचाप बैठो। शगुन तब चुप रह गई। अब सात्विक ने स्टीयरिंग थामी और उसे लेकर रोड पर निकल गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।